नमस्कार दोस्तों, पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम की लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सकारात्मक टिप्पणियां की है। जी हां दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में अंजना प्रकाश, जो पटना हाई कोर्ट की जस्टिस रह चुकी हैं, जी हां दोस्तों, वे 70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम की मांग कर रहे अभ्यर्थियों की ओर से पैरवी कर रही थी, जिरह कर रही थी। और सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये सकारात्मक टिप्पणी बीपीएससी अभ्यर्थी के पक्ष में की है कि पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को मैंने पढ़ा है और पटना हाई कोर्ट के जजमेंट में त्रुटियां हैं। जी हां दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के जज की टिप्पणी है। उन्होंने पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को त्रुटि युक्त बताया और कहा कि उसमें कई त्रुटियां हैं। और ख़ास करके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो संचालक हैं, उनसे बीपीएससी ने जो मीटिंग की थी एग्ज़ाम से पहले, उस पर खासा कड़ा ऐतराज़ जताया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि ये काफ़ी सीरियस इशू है। और इसीलिए 22 तारीख को, पहले सुप्रीम कोर्ट 25 तारीख की अगली डेट दे रही थी, लेकिन अंजना प्रकाश, जो पटना हाई कोर्ट की पूर्व जज भी रह चुकी हैं, जो बीपीएससी अभ्यर्थियों के मामले की वकालत कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि 25 से पहले की डेट दी जाए, क्योंकि 25 तारीख से मेंस की परीक्षा शुरू हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 22 तारीख की अगली सुनवाई की डेट दी है। जी हां दोस्तों, बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी राहत की खबर है। और अभी प्रज्ञेश सर, जो दिल्ली में डटे हुए हैं, उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि बहुत सकारात्मक न्यूज़ है, अब मेंस पर तो स्टे लगेगा ही लगेगा और री एग्ज़ाम भी होगा। जी हाँ दोस्तों, री एग्ज़ाम की भी पूरी संभावना है। मैं आपको बता दूं कि 70वीं बीपीएससी अभ्यर्थी जो कि दिन रात इस पसोपेश में फंसे हुए हैं कि री एग्ज़ाम होगा या नहीं, क्या होगा नहीं होगा, वे काफ़ी परेशान हैं, वे काफ़ी रातों से सोए नहीं हैं। उनके मन की बेचैनी को हम समझ सकते हैं। मैं उनको कह दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सकारात्मक टिप्पणियां दी हैं। अंजना पटना हाई कोर्ट की पूर्व जज हमारा केस लड़ रही हैं। मैंने कहा था कि कपिल सिब्बल या कोई ऐसा चेहरा जो कि काफ़ी मजबूत होगा, काफ़ी स्ट्रांग होगा, वकीलों की फ़ौज हमारे पक्ष में लड़ने के लिए तैयार है, बड़े बड़े वकीलों की फ़ौज है। लेकिन जिस बेंच में मामला जाएगा, जिस तरह की मुद्दे होंगे और उसके अनुसार ही जज को भेजा जाएगा, तो पटना हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, ये भी बहुत बड़ी हस्ती हैं, वे आपकी पैरवी कर रही हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर न्यूज़ यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सकारात्मक टिप्पणी की है, पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को त्रुटि युक्त बताया है और कहा है कि इसमें त्रुटियां हैं और अगली डेट 22 की दी है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेंस पर स्टे तो लगेगा ही लगेगा और पूरी की पूरी री एग्ज़ाम भी ज़रूर होगी। तो आप आशा बनाए रखें, उम्मीद बनाए रखें। और मैंने आपसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट में अंतर होता है। सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, वहाँ पर हमारे मामले को सुना जाएगा, वहाँ कोई पक्षपात नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा और ऐसा ही होता हुआ दिख पड़ रहा है। आप हौसला रखें, धैर्य रखें, फैसला आपके पक्ष में आएगा। नई अपडेट जैसे ही आती है, मैं आपके समक्ष नई अपडेट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।